नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में पूरे भारत में ये बहस छिड़ गई है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन किस जगह अप्लाई होती है, क्या इसका क्राइटेरिया है और किस तरह से अप्लाई होती है। लेकिन ये अचानक से हाईलाइट क्यों हुई है? तो हाईलाइट होने का रीज़न है जो अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज छात्रा का जो मर्डर हुआ था रेप होने के साथ साथ, जिसमें संजय रॉय नाम का लड़का जो है वो कन्विक्ट किया गया था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, यानी कि आजीवन कारावास दिया गया है। उसको फांसी की सजा यानी डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है। तो क्यों नहीं दी गई है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले कुछ साल पहले जो है एक केस और आया था सैरोन राज का, जिसमें एक लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड यानी अपने ही पार्टनर को आयुर्वेद के रूप में जहर दिया धीरे धीरे करके और उसकी ब्रूटली हत्या हो गई है। ठीक है ना। तो उस केस में जो है केरल कोर्ट ने उसको जो है डेथ पेनल्टी दे दी, लेकिन यहाँ डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी है? तो मामला ये अटका हुआ है, ये बहस छिड़ी हुई है कि यहाँ डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी, वहाँ डेथ पेनल्टी क्यों दी, क्या क्राइटेरिया है डेथ पेनल्टी का। क्योंकि यहाँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले केस में क्या हुआ है, उन्होंने बोल दिया है कि ये केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए हमने इनको डेथ पेनल्टी नहीं दी है। तो क्या है ये पूरा लीगल डिलेमा, क्या है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, एक एक करके समझते हैं। मेरा नाम है आसू, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्या है ये पूरा मामला समझेंगे तो देख लेते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन होगा, क्या है मामला, ठीक है, केस स्टडीज होंगी और जुडिशियल रीजनिंग होंगी, किसके बेस पर इसको सजा सुनाई गई है, इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन, जो अभी डॉक्ट्रिन के बारे में बात करें उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, क्या क्या उसमें जुडिशियल चैलेंजेस हैं, रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उसके बाद क्या क्या हमें जरूरत है आगे करने की, क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, और सबसे लास्ट में आपके लिए होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका कि आंसर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में देना है। इसका खास ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये जो मामला आया है, पूरा मामला इसी वजह से निकला है कि जो कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो दोषी पाया गया है कौन? संजय रॉय, ठीक है ना। तो संजय रॉय जो दोषी पाया गया है उसको आजीवन कारावास दे दिया है, लेकिन मृत्यु की सजा नहीं दी है। लेकिन दूसरे हैंड की अगर बात करें, दूसरी तरफ की बात करें, तो जो सोरेन केस है, सोरेन राज केस जो है मर्डर केस, जिसकी उसकी जो है पार्टनर उसकी प्रेमिका ने उसको जहर दे दिया था, उस केस में जो है हमने क्या किया है, जुडिशरी ने, रेस्पेक्टेड जुडिशरी ने जो है उनको डेथ पेनल्टी सुना दी है। तो अब इसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई ये बताइए कि इसमें डेथ पेनल्टी दे दी है लेकिन आरजी कर वाले मामले में डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है, क्यों? और आपने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्यों नहीं डाला है? क्या है क्राइटेरिया, समझते हैं। इसमें एक केस और है, वो भी समझेंगे। एक केस जो है वो शबनम केस, शबनम केस जो है, स्पेलिंग कभी कभी हो जाएगी उल्टी सीधी, माफ करना मुझे पहले ही, ठीक है ना। तो शबनम केस जो कि अमरोहा 2008 में आपने ये सुना होगा, 2020 में आके कहीं उसका जो है एग्जीक्यूशन हुआ है, 2008 का केस है ये। और शबनम क्या है आपने सुना होगा, ध्यान से सुनो, आपने में भी सुना हो कि शबनम जो है अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर वालों को, अपने 6 घर वालों को पहले तो नींद की गोली खिला के उन्हें सुला देती है और रात को अपने खुद के बॉयफ्रेंड को बुलाकर उन 6 लोगों की क्या कर देती है, हत्या कर देती है, वो भी ब्रूटली कुल्हाड़ी से, वो भी ब्रूटली कुल्हाड़ी से हत्या कर देती है। और सुबह खुद ही चिल्लाने लगती है कि अरे कोई क्रिमिनल आया इनको मार गया, रात में इनको मार गया, रोती है। लेकिन पुलिस, भाई पुलिस तो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस पूरे मर्डर में जो है कौन इन्वॉल्व है, ये खुद शबनम इन्वॉल्व है, इसका बॉयफ्रेंड इन्वॉल्व है। मतलब ये कौन सी आप जिंदगी जीना चाहती हो भाई? क्यों भाई सिमरन, ये कौन सी जिंदगी जीना चाहती हो आप पूरे परिवार को मार के? तो शबनम पकड़ी गई, शबनम को जो है कन्विक्ट किया गया, उसे दोषी करार दे दिया गया और दोषी करार देते ही उसको बोल दिया कि भाई इनको फांसी की सजा दी जाएगी, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। मानी यानी ये केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इनको फांसी की सजा दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें फांसी सजा दी जाएगी, लेकिन क्या कोई ऑप्शन है बचने का, क्या बचा जा सकता है? तो उसने वो सारे ऑप्शन ट्राई किए शबनम ने कि किसी भी कीमत पर बचा जा सके। क्यों? क्योंकि एक कारण हो गया था। वो कारण क्या है कि शबनम जेल में ही प्रेग्नेंट थी और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा जो है किसी जो है रिनाउंड वकील ने जो है अडॉप्ट कर लिया उसे, हालांकि उसकी बात नहीं है। तो शबनम ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसने ये दलील दी अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बोला कि एक बार हमारी सजा को रिव्यू कर लीजिए, क्या पता कोई और एविडेंस हो और हमारी सजा माफ हो जाए। तो भाई हाई कोर्ट ने जो है कैंसिल कर दिया, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि आपकी सजा बरकरार रहेगी वैसी की वैसी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई, सुप्रीम कोर्ट से कहा कृपया आप इसको रिव्यू करिए,
क्या पता कोई और एविडेंस निकले और इस वजह से जो है हमारी सजा माफ हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट ने भी इसको डिनाई कर दिया। अब इसके बाद कहां जाएंगे? अब इसके बाद जो है वो क्यूरेटिव लगाएंगे, क्यूरेटिव अपील या क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे ये। अब क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब है कि पूरे केस को दोबारा से जांच की जाए, क्या पता कोई नया एविडेंस आ जाए और नए एविडेंस की वजह से फिर से हमारी सजा बन जाए, सॉरी सजा माफ हो जाए। तो भाई क्यूरेटिव पिटीशन में भी मामला गड़बड़ हो गया। अब क्यूरेटिव पिटीशन में मामला गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जा सकता है? अब एक लास्ट और बचा है हमारे पास, क्या? पार्डन पिटीशन। क्या बचा है? पार्डन पिटीशन, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो शबनम ने लास्ट तक भी काम किया, पार्डन पिटीशन भी डाली शबनम ने, और पार्डन पिटीशन को भी डिनाइल कर दिया गया। किसके द्वारा? महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। 2020 में आके ये केस फाइनल हुआ, 2008 से 2020 में, और फाइनली जो है उसको डेथ पेनल्टी दी गई है। तो यहां जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डेफिनेशन है वो क्या है? और आरजी कर मामले में तो सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो रही हैं। लड़की अकेली भी थी, असहाय भी थी, और उसे मेंसरिया यानी बैड इंटेंशन के साथ भी मारा गया था उसको, इवन मारा गया, उसका रेप भी किया गया ब्रूटली। तो सारी क्राइटेरिया जो है वो फिक्स हो रही है, लेकिन इनको डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी है? तो पूरी टेक्निकलिटी समझते हैं इसकी, मेरे साथ बने रहिए अंत तक, और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर भी देना है आपको, ठीक है? तो क्या है मामला पूरा? तो मामला यही है। तो समझ लेते हैं कि भाई साहब बात है 2024 की 9 अगस्त की, जहां कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ रेप किया है और लास्ट में उसको मर्डर कर दिया गया है, ठीक है? अब मर्डर इतना जो है, हालांकि पब्लिक सेंटीमेंट भी जुड़े थे इसके साथ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए, लेकिन फिर भी इनको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं लगा इस केस में। बड़ी दुखद बात है, ड्यू रेस्पेक्ट, ठीक है? बट कोई नहीं, अब देखते हैं। इसका जो दोषी कन्विक्ट पाया गया वो संजय रॉय था, ठीक है? और संजय रॉय सिविक वॉलेंटियर था पुलिस में, ठीक है ना? वो सर्विस देता था जो है संविदा बेस पे, पुलिस में जो है वो अपनी सर्विस देता था। और इसके खिलाफ जो है वो अगर देखा जाए तो इसे जो एविडेंस मिले हैं उस एविडेंस के आधार पर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है, आजीवन कारावास दे दिया गया है, लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है। अब ये पूरा मुद्दा यहीं से निकल के आ रहा है, क्या है ये डेथ पेनल्टी, क्यों हुआ है? अच्छा, अगर हम बात करें इसके अलावा जो सोरेन केस है, सोरेन राज केस है, उसमें डेथ क्यों दी गई है वो भी समझते हैं हम, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो ये जो है एडिशनल सेशन जज के द्वारा बताया गया है कि ये जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन के अंदर नहीं आता केस, इसलिए हमने इन भाई साहब को जो है आजीवन कारावास दिया है, डेथ पेनल्टी नहीं दी है। लेकिन उसने कहा है कि सर देखो, फॉरेंसिक एविडेंस के अलावा कोई और एविडेंस हमें नहीं मिलता जिसकी वजह से हम उसको डेथ पेनल्टी दे, इसलिए हमने हाथ जोड़ लिया है कि इनको जो है आजीवन कारावास दे देते हैं। आजीवन कारावास में क्या है, आगे माफ भी किया जा सकता है उसको। ये जो है प्रोविजन है कि कोई भी राज्य की सरकार जो है 14 साल बाद उसको उसके अच्छे व्यवहार के लिए अपनी विधानसभा में बिल ला के पास करा के उसको जो है छुड़वा सकते हैं, उसको फ्री किया जा सकता है, जैसे कि विल्किस बानो केस में हुआ था, ठीक है? समझ लेना एक बार से। इसी के साथ में दूसरा केस है, उसमें जो है डेथ पेनल्टी देगी। कौन सा केस है? शेरोन राज केस। इसमें क्या हुआ था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ग्रीष्मा, इस ग्रीष्मा ने क्या है कि उसको भाई साहब आयुर्वेदिक गोलियों के रूप में जहर उसे खिलाती गई, धीरे धीरे जहर खिलाया, उसने एकदम नहीं मारा, और वो लड़का जो है धीरे धीरे मरता गया, उसके ऑर्गन फेलियर हुए और उसकी ब्रूटली हत्या हो गई। अब कन्विक्ट तो हो गई ग्रीष्मा, अब ग्रीष्मा कन्विक्ट हुई है। अच्छा, ये मारा कि उसने अपना बॉयफ्रेंड किसी तीसरे के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया, वो भी गोलियां दे दे के। देख रहे हो जमाना, भरोसा मत करो भाई साहब, जो आपका अपना है वो किसी और का भी अपना हो सकता है, ठीक है? इसलिए हाँ, तो ये जो घटना है 2022 की है, और ये घटना में जो है कन्विक्ट यानी दोषी जो पाई गई है वो पाई गई ग्रीष्मा, और ग्रीष्मा को जो वर्डिक्ट दिया गया उनके खिलाफ वो दिया गया डेथ पेनल्टी। मतलब इनको क्या बोल दिया है कि आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, और ये कृत्य जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है। हम इतनी बार समझ चुके हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन क्या है, ये अभी समझेंगे, इसका प्रॉपर ध्यान समझें, ठीक है? प्रॉपर समझेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है। तो वही है जी कि उनको जो है भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के अंदर पाया गया है, इसलिए उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। किसको? ग्रीष्मा, जो कि शेरोन राज की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या मामला निकल के आया? तो मामला वही निकल के आया, वही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं आपस में कि क्या है भाई कि देखो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है, इसमें कौन सी डेफिनेशन है,
किस वजह से रेयरेस्ट ऑफ रेयर में रखते हैं केस को, किस वजह से बाहर रखते हैं, क्या चीज है, पूरा मामला समझ के आता है। ये पूरी डिबेट छिड़ी हुई है अभी कि ऐसा क्यों नहीं किया आरजी कर मामले में। तो देखते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन क्या है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो है वो डेथ पेनल्टी को लिमिट कर देती है। क्या कर देती है? लिमिट कर देती है। मतलब हर एक केस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती है। कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें डेथ पेनल्टी को दिया जाता है, ठीक है। अब वो क्राइटेरिया कहां से डेवलप हुए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो केस आपको देखने को मिला वो है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1972 में आया था। और इस केस में सबसे पहले समझ डेवलप हुई कि डेथ पेनल्टी हर व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे फिलोसोफर हैं जो ये मानते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, जैसे इमैनुअल कांट है, ठीक है। और महात्मा गांधी इवन ये मानते थे कि डेथ पेनल्टी यानी किसी इंडिविजुअल के द्वारा कोई भी व्यक्ति मारा गया है या राज्य के द्वारा मारा जाए, हत्या होती है, इसीलिए किसी की हत्या करना गलत बात है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे तर्क हैं, इस पर कभी और बात करेंगे। पहले ये समझते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छा इसमें जो पिटिशनर थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो आप कर रहे हो ना डेथ पेनल्टी, इसमें आर्टिकल 14 और 19 का हनन हो रहा है। आर्टिकल 14 और 19 का हनन हो रहा है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और 19 फ्रीडम, ठीक है, इसका हनन हो रहा है। भाई ये तो आप जो कर रहे हो ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि यहां क्या होता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 21 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको अपनी दैहिक स्वतंत्रता है। आपको क्या है? आपकी जान और दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब कह सकते हो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आपके बिना आपकी जान कोई और नहीं ले सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई हीनियस क्राइम किया है, वहां कोर्ट और कानून आपसे आपको आपकी देह और प्राण दोनों ही ले सकते हैं। ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई कर दिया है कि भाई इस वजह से हम आपकी देह स्वतंत्रता छीन रहे हैं या फिर हम आपको जान से मार रहे हैं। तो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब आप गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम चल रहा है और डेथ पेनल्टी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। कैसी है? सही है। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। एक केस और आया 1980 में, और ये लैंडमार्क केस है। कैसा केस है? ये लैंडमार्क केस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि केशवानंद भारती था, वैसे ही जो कि क्या था, केशवानंद भारती था, जो कि 73 में आया था, ठीक है ना। केशवानंद भारती में भी तो बोला गया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन क्या क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ये डिफाइन नहीं किया गया था। इसको डिफाइन करने के लिए एक केस और लगा, हालांकि कई सारे केसेस में डिफाइन हुई है, मतलब प्रॉपर तरीके से जो बताया गया वो बताया गया था मिनर्वा मिल्स में, ठीक है ना। वही यहां है, यहां बता तो दिया है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1980 में आया था केस। इसमें बता तो दिया है कि यहां से अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन निकल के आएगी, यानी कि डेथ पेनल्टी को लिमिट कर दिया गया है। हर जगह जो है डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, जो बहुत ही रेयर होगा वहां डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन अभी भी यहां रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डेफिनेशन नहीं बताई गई, क्या है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अभी भी डेफिनेशन नहीं बताएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आगे समझते हैं डेफिनेशन में क्या बताया है। अच्छा, एक केस और आया, जैसे कि मिनर्वा मिल्स केस आया था केशवानंद भारती के बाद, तो मिनर्वा मिल्स ने ये डिफाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं। वैसे ही मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 3 साल बाद आया है, किसके? बच्चन सिंह के, यानी 1983 में आया है। इस केस ने ये डिफाइन किया है, इस केस ने ये डिफाइन किया है कि भाई साहब क्या क्या क्राइटेरिया है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की, जहां मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो सबसे पहला तो वही है मैनर ऑफ क्राइम, ठीक है, कि क्राइम कितना हीनियस है, कितना जघन्य तरह से आपने क्राइम किया है, इसके बेस पर भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, ब्रूटल किलिंग, ठीक है। अगला है मोटिव ऑफ क्राइम, आपका क्या मोटिव था, पर्पस, मतलब आप किस पर्पस से, गलती से हो गया वो अलग बात है, आपने जानबूझकर किया है, यानी आपने खुद गंदी इंटेंशन लेके, यानी इसको बोल देंगे मेंसरिया लेके अगर आपने क्राइम किया है, वो भी बैड, वो भी एक्सट्रीम, माफ करना, वो भी एक्सट्रीम, तब भी आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, ठीक है। आपके क्राइम की वजह से, आपके मर्डर की वजह से किसी पर, किसी सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ता है जिसमें कि और उसकी वजह से किलिंग होती है, तो आपको वहां भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। इस केस में डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। अगला मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, क्राइम का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। भाई देखो, अगर आपने मास किलिंग की है, मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया है, आपने 5-7 मर्डर एक साथ किए हैं, तो भाई मल्टीपल मर्डर्स, इसमें कौन सा केस आ जाएगा?
शबनम केस, शबनम केस जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी थी रात को नींद की गोली खिला के, ठीक है ना। तो ये शबनम केस इसमें आ जाएगा मल्टीपल मर्डर्स में, और उसको डेथ पेनल्टी दी गई थी, ठीक है। अगली अगर हम बात करें विक्टिम्स वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो क्या कमजोरियां हैं, हो सकता है इट में भी बच्चा हो, बच्चे को मार दिया आपने बैड इंटेंशन के साथ, वुमन को मार दिया, डिसेबल्ड पर्सन को मार दिया, तो इसके बेस पर भी आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो ये क्राइटेरिया दे दिया है, लेकिन फिर भी उतनी क्लैरिटी नहीं दी है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर और क्या हो सकता है। क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है तो सही, लेकिन प्रॉपर क्लैरिटी वो नहीं है, और इसी वजह से ये अभी पूरा मुद्दा और डिबेट छिड़ी हुई है कि भाई शेरॉन राज केस जो कि केरल में हुआ था, और वहां केरल कोर्ट ने जो है उसको डेथ पेनल्टी दी, लेकिन आरजीकर वाले मामले में डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है। क्यों देनी चाहिए थी? बट ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो आरजीकर मामले में ये सारी चीजें जो है वो प्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि वो महिला है, ठीक है, डॉक्टर है, ट्रेनी है, अकेली थी, असहाय थी, ब्रूटल किलिंग हुई है, रेप हुआ है, समझ रहे हो ना, और बहुत ही बुरी इंटेंशन के साथ किया गया। तो सारे के सारे जो है वो क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आदरणीय कोर्ट ने ऐसा नहीं समझा। तो मेरे हिसाब से तो गलत है, बट ठीक है, बाकी रेस्पेक्टेड कोर्ट जाने क्या है मामला। इसके बाद एक केस और आया था जिसमें ये रिवाइज किया गया था, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 में ही आया था, जिसमें ये रिवाइज किया गया था कि 303 सेक्शन जो है उसको हटा दो। और 303 सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि वो मैंडेटरी डेथ पेनल्टी देगा किसको? वो व्यक्ति जिन्होंने पहले ही या जिनको पहले से ही जो है आजीवन कारावास हो गया, जिनको पहले से ही आजीवन कारावास हो गया और वो कारावास में रहते किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं, तो उनके लिए क्या था? मैंडेटरी डेथ पेनल्टी थी, मैंडेटरी मृत्युदंड था। तो इसको हटा दिया 303 को, आईपीसी से हटा के अब सारे केस जो है वो 302 के थ्रू सुने जाएंगे। किसके? 302 के थ्रू सुने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हटा दिया डेथ पेनल्टी वाला, ये मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया था, ठीक है ना। अगर अच्छा हम बात करें तो अभी रिसेंटली डेवलप क्या हुआ है, तो रिसेंटली डेवलप जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये इशू जो है टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ओहो हो, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? मतलब जहां 5 या 5 से अधिक जज किसी केस को सुन रहे हो तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, 5 या 5 से अधिक जो है जज की बेंच अगर किसी केस को सुन रही है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोल देते हैं। आपको ये बताना है केशवानंद भारती केस जिसका वर्डिक्ट हुआ, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, उसमें कितने जजेस की बेंच है? इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया है, इसका मीनिंग रियल और इफेक्टिव बताया कि कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर इफेक्टिव हो सकती है, और उन्होंने ये भी बताया है कि इसके केसेस में या इसके रीजन्स को मिटिगेट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एग्रीवेटेड क्या है और मिटिगेट क्या है? यहां समझने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा इशू या कौन सा ऐसा मुद्दा हुआ जिसने इस केस को एग्रीवेट किया, मतलब बढ़ा दिया, और कौन सा ऐसा मुद्दा हुआ जिसकी वजह से इस केस को मिटिगेट कर दिया गया। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी की हत्या कर दी है, 5 लोग की हत्या हो गई है, लेकिन मैंने वो जानबूझ के नहीं किया है, तो मेरा केस मिटिगेट यानी थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसमें इसको जो है सजा प्रॉपर डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने यही कहा है कि इसको मिटिगेट कर सकते हैं हम जब पॉसिबिलिटी है। और देखो, हो सकता है किसी को डेथ पेनल्टी हुई तो क्या पता वही व्यक्ति, जरूरी थोड़ा ना कि उसी व्यक्ति को सजा, हो सकता है बहुत सारा इसमें तर्क लगाया जा सकता है, क्या पता कोई और महिला, कोई और व्यक्ति हो जिसको सजा हो जाए। मतलब गलत व्यक्ति को सजा दे दिया आपने, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ना। तो इसको फिर कभी समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि मिटिगेट कर सकते हैं हम इसमें मामले को, ठीक है ना। अगर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस ये हैं कि भैया एक स्टेटरी डेफिनेशन नहीं है इसकी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है, कहां तक होता है, और इसी वजह से पूरा मामला फंसा हुआ है आरजीकर मामले में। तो भाई इसमें जरूरत है जो है आपके डेथ पेनल्टी के जूरिस्प्रूडेंस में जो है आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें क्या क्या कर सकते हैं इस मामले में, तो भाई क्लैरिटी ला सकते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है डॉक्ट्रिन, और अच्छे से क्लैरिटी ला सकते हैं। कोलकाता एंड शेरन केस जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसको भाई क्लियर करो, क्योंकि दोनों ही केस में जो है सेमी ब्रुटैलिटी, मान लो इवन आरजीकर कोलकाता वाले में ब्रुटैलिटी और ज्यादा है, ठीक है ना। शेरॉन में मान लो कम है, लेकिन हाँ दोनों की सजा अलग अलग है। शेरॉन वाले केस में मृत्युदंड हुआ है, लेकिन कोलकाता वाले केस में मृत्युदंड नहीं हुआ है। तो भाई इसको क्लियर करो पहले आप। और एक बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए लीगल गाइडलाइन का जिसमें यह पता चले कि डेथ सेंटेंस किस बेस पर दिया जाना चाहिए, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है, कहने का मतलब यह है। तो लास्ट में आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखो, जरूर ही जरूर देना है, तो ध्यान से पढ़ लो ये,
ठीक है ना, पॉज करके पढ़ लेना इसको और इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ पूरा आर्टिकल क्या बहस छिड़ी हुई है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। बाकी मिलेंगे आपसे अगले किसी आर्टिकल के साथ, तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू।